नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदू शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार अगर सोमवार के दिन अमावस्या पड़े तो इसे सुंदर संयोग माना जाता है। धार्मिक महत्व के इस अवसर को सोमवती अमावस्या कहते हैं। सुहागिन महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं। सोमवती अमावस्या पर गंगा जी समेत देश की पवित्र नदियों में स्नान, दान आदि के कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार पर अपनी विशेष कृपा को बनाए रखते हैं। इस दिन पितरों की पूजा करने का खास धार्मिक महत्व होता है। इस खास दिन पर पितरों के नाम से भोज और दान करने से भी विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार साल 2024 पौष मास की आखिरी अमावस्या इस बार 30 दिसंबर 2024 को सुबह 4:01 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 31 दिसंबर 2024 को सुबह 3:56 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर को मनाई जाएगी। इस बार अमावस्या के दिन वृद्धि योग और ध्रुव योग का निर्माण भी हो रहा है। तो धार्मिक मान्यताओं के आधार पर वृद्धि योग में दान पुण्य के कार्य बहुत ही कल्याणकारी माने जाते हैं। इस दौरान धार्मिक कार्यों को करने पर 2 गुना शुभ फल प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या का व्रत करने का फल। सोमवती अमावस्या का व्रत रखने वाली सुहागिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। माता पार्वती के लिए सुहाग से जुड़े श्रृंगार के सामान समर्पित करने के बाद अपने अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगती हैं। धार्मिक मान्यता है कि सोमवती अमावस्या का व्रत करने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। इसके साथ ही परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में सोमवती अमावस्या में स्नान, दान, पितरों का तर्पण आदि का शुभ मुहूर्त विस्तार से बताया गया है। सोमवती अमावस्या पर पूजा करने का तरीका। शास्त्रों में बताए गए व्रत विधि के अनुसार सोमवती अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके व्रत का संकल्प लेने और उसके बाद शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करने के बारे में बताया गया है। शिवलिंग को दूध और जल से स्नान करवाने, फिर अक्षत, बेलपत्र, भांग, मदार, धूप, दीप, शहद नैवेद्य अर्पित करने के बाद माता पार्वती को सिंदूर, फूल, फल, धूप, दीप और सुहाग से जुड़ी चीजें चढ़ाने के लिए कहा जाता है। इसके बाद आरती करने और शिव चालीसा का पाठ करने का भी विधान है। सोमवती अमावस्या के दिन विष्णु भगवान और पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष मंत्रों का जाप किया जा सकता है। यह मंत्र है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम पितृ देवताय नमः, ओम प्रथम पितृ नारायणाय नमः। और अमावस्या के दिन अनाज, तिल, फल, गुड़, आंवला, शक्कर, मिठाई, जूते, काले कपड़े, कंबल इत्यादि का दान करना उत्तम माना गया है। मान्यता है कि इन सामग्रियों का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख, समृद्धि और खुशी का आशीर्वाद देते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पूजा पाठ के साथ पीपल के पेड़ की परिक्रमा का भी विधान है। शिवालय में शिव पार्वती की पूजा के बाद व्रत रखने वाली महिलाएं पीपल के वृक्ष की भी पूजा करती हैं। इसके बाद पीपल की परिक्रमा करते हुए उसमें कच्चे सूत का धागा लपेटती हैं। मान्यता है कि परिक्रमा के दौरान महिलाएं भगवान से अपने पति की आयु पीपल की तरह करने की प्रार्थना करती हैं। इसके साथ ही जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही हो तो इस व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही विवाह के योग बनने लगते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी यानी परिक्रमा देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो हर अमावस्या को ना कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भौरी देकर सोना, धोबिन और गौरी गणेश की पूजा करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है। भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र, ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जा सकता है। अपने गोत्र या अपने से निम्न गोत्र में वह दान नहीं देना चाहिए।
आशा करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।